तो लेट्स स्टार्ट डेली फॉरेक्स फोकस। तो यहाँ पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, तो आप लोगों को लगेगा कि यार जैसे मार्केट एक बुल प्रेशर लेकर आ रही थी यहाँ पे थोड़ा सा सेलर्स ने अपना डोमिनेशन दिखाया, बट अगेन बायर्स ने टेक ओवर कर लिया। बट अगेन यहाँ पे कल की डे की थोड़ी कैंडल देखोगे तो इतनी ज्यादा बुलिश नहीं थी। अगर कल की डे की कैंडल देखोगे ना आप लोग, तो इतनी ज्यादा बुलिश नहीं थी। जो स्ट्रक्चर बना है वो इतना बुलिश नहीं था। आप देखो कि जो ये बुलिश कैंडल है उसका वॉल्यूम इतना कुछ खास नहीं है एज कम्पेयर टू ये वाली कैंडल। हाँ क्या ये जी। चीज समझ आ रही है ना? हाँ तो जी। बायर्स का वॉल्यूम थोड़ा उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है अभी। ठीक है, जिसका रिजल्ट हमें लोअर टाइम फ्रेम में दिख रहा है, जो कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। मार्केट ने यहाँ पे रेंज करा है। अगर आप लोग देखोगे, मार्केट ने जब ये बुल मूव दिया, उस बुल मूव के बाद मार्केट ने एक 4 आवर की कैंडल, दो, तीन, चार, पाँच, छः 4 आवर्स की कैंडल एक लेवल ब्रेक नहीं कर पा रही। जो लेवल कौन सा है? ये जोन जो हाँ है ना, जी। इसी जोन में मार्केट घूम रही है। तो दैट मीन ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पे इसको हम लोग ढंग से और इन डेप्थ समझेंगे एंड क्या क्या चीजें हो सकती हैं, हम उन चीजों के बारे में भी सोचेंगे। जैसे मैं हाफ विक यूज करता हूँ, ठीक है। बहुत बार मार्केट क्या करती है, हाफ विक टेस्ट करके एक बुल या बेयर मूव दे देती है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा तो मार्केट ने काइंड ऑफ हाफ विक ही टेस्ट करा है। ठीक है, बट ये चीज हम नहीं भूलेंगे कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश ही है। क्लियर है? ये चीज नहीं हाँ भूलनी कि भाई जी। मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश। अब बुलिश। देखो यार, बाय करने में ये रह जाता है कि अभी हम लोगों को अबव के जोन्स नहीं पता, कहाँ तक के जोन्स हैं, है ना। तो ये लेवल क्या मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस था पहले? हाँ जी। क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्ट हुआ? यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्ट हुआ, क्या मार्केट ने उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है या नहीं दिया? दिया हाँ जी। दे हाँ दिया। जी। मार्केट ने क्लियर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया है। दे अब दिया। जरा लोअर टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, तो आप लोग को यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, हाँ जी। ये वाला इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक है। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, तो यहाँ पे ये मार्केट का अगर हम हाई के बारे में बात करें एक बार जरा, तो ये आपकी मार्केट का हाई है, जो मार्केट एक्चुअल में ब्रेक नहीं कर पा रही। है। क्लियर? यस। हाँ, एक्चुअल में यस। मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। हाँ जी। ठीक है, तो और क्या चीज़ है? हम्म, हम्म, बहुत बार मेरे मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, बोलो। हाँ, एक अगर आप 1 आवर पे जाओ, तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि 1 आवर पे वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है मार्केट। हम्म, और बट द थिंग इज कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मोस्टली बॉटम पे बनता है, टॉप पे तो हम्म, हम्म, रेगुलर हेड एंड शोल्डर बनता है। हम्म, दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं इस तरीके से देखूँ कि मार्केट जो है वो नया हाई नहीं लगा पा रहा है, और हमें हम्म, 4 आवर में वीकनेस भी दिख रही है बाइंग में, वो हम्म, कैंडल की वॉल्यूम स्लो है। हम्म, तो मतलब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनने के बावजूद मेरा थोड़ा सेल की तरफ बायस है। बट ऑब्वियसली हम्म, वो तभी होगा जब जो एक रीसेंट लो है मार्केट का, जो आई हम्म। थिंक वो इट वुड बी, आई थिंक वो रेड जो बिग कैंडल बनी है, मे बी दैट वुड बी द लो फॉर मी। अगर वो ब्रेक होता है तो मे बी हम सेल साइड जा सकते हैं। हाँ देखो, अगर आपकी बात बिल्कुल सही है, जैसे हाई में कभी भी इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर नहीं बनता है जो भी है, बट ये ऑलरेडी एक अप ट्रेंड मार्केट है। अब इस अप ट्रेंड मार्केट में अब आपको पता है कि यार अगर मैं यहाँ पे आपका फिब रिट्रेसमेंट लगाऊं, तो मार्केट ने कितने परसेंट रिट्रेस किया था? 61। तो जो राइट। 61% लेवल था वो आपके लिए क्या था, सपोर्ट या रेजिस्टेंस? सपोर्ट। तो सपोर्ट था ना। तो उसके राइट। अकॉर्डिंग तो मार्केट ने एक अच्छा हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर फॉर्म किया। और उसको यहीं तो बनना था, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई ये तो सपोर्ट एक करेगा ना, ये तो राइट। सपोर्ट ही एक करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं आपका फिब लगाता हूँ, यहाँ से मार्केट ने एक बुल मूव दिया, मैं हाँ यहाँ पे जी। फिब लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये जोन है, ये मार्केट का सपोर्ट जोन है। बराबर। ठीक है, अब इसी सपोर्ट जोन में
यहाँ पे कोई पैटर्न बन जाएगा, जैसे लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं, यहाँ पे मे बी कोई पैटर्न बना होगा, डबल बॉटम, डबल डबल बॉटम बन गया, फर्स्ट बॉटम राइट। सेकंड बॉटम डबल बॉटम बन गया। अब आप बोलोगे इसी बॉय भाई हाई में डबल बॉटम बन गया, क्या ये चीज वैलिड है? तो होता है मतलब, ये अब आप ये तो एट द एंड तो सपोर्ट ही हुआ, क्यों राइट। 61% लेवल था। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया अगेन 61, तो यहाँ पे क्या बना है, लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो यहाँ पे भी तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ही बना है। बराबर। ये तो सपोर्ट ही हुआ मार्केट के लिए। जब ये राइट। सपोर्ट था, अगेन ये सपोर्ट बना, तो मार्केट वॉज क्रिएटिंग एन हाई। ठीक है, मैं आपकी बात क्लियर समझ गया हूँ। ठीक है, अब मे बी यहाँ पे देखो पूरा बहुत डिफरेंट सिनेरियो हो चुका है मार्केट का, अगर मैं आपको बताऊं, बहुत डाइसी सा मार्केट है अभी। ठीक है, या। आपको पता है, हम सबको पता है कि ट्रेंड बुलिश ही है। ठीक है, बट राइट। हमें ये भी पता है कि भाई कब तक जाएगा बुलिश, क्योंकि इसका बराबर। भरोसा नहीं है ना कब डाउन चली जाए। और अगर सेल की साइड जाए तो हमें ये नहीं पता कि भाई कब कहाँ से अब बुलिश मूव दे दे। यस। तो जिस टाइम पे डाइसी मार्केट होती है, उस टाइम पे अगर हम लोग अवॉइड भी करते हैं ना, तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा बेस्ट रहती है। जरूरी तो नहीं कि हर दिन ट्रेड सेटअप्स मिलते हैं, बहुत बार होता है मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, राइट। 3 3 4 4 दिन तक ट्रेड नहीं लूंगा मैं, बहुत बार होता है। एक बात समझो, जब आपके पास लाइव कैपिटल पड़ा हुआ है, आप नहीं चाहोगे ना आपके लाख 1.5 लाख फालतू के सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग में चले जाएं। यस। यस। हाँ जी। अगर आपका कैपिटल ही उतना है, तो मैं वही चीज बता रहा हूँ, जब आप एक बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड करना स्टार्ट करोगे ना, तो माइंडसेट भी चेंज होता है। क्योंकि अब क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, 100 150 200 300 500 डॉलर के साथ हम ट्रेड कर रहे होते हैं, जिसमें लॉस हो रखा होता है 10 डॉलर 20 डॉलर। हम यूज टू हो जाते हैं, हम कहते हैं चल ठीक है ना, 10 डॉलर का ही तो लॉस है, बराबर। 20 डॉलर का ही तो लॉस है। बट वहीं पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार चल 2,000 डॉलर का ही तो लॉस है, वो सूट नहीं करेगा ना। राइट। तो वही चीज होती है, जब कैपिटल बढ़ता है तो इंसान का माइंडसेट भी चेंज हो जाता है, उसको ये लगता है कि देखो वो चीज होना नहीं चाहिए, देखो बट मैंने ये चीज नॉर्मली देखी है कि यार हर किसी का कैपिटल के साथ माइंडसेट चेंज होता है। बट मैं ये चीज चाहता हूँ कि कैपिटल के साथ माइंडसेट ना चेंज हो, छोटे कैपिटल के साथ भी वही माइंडसेट रहे, तो बड़े कैपिटल के साथ भी वही माइंडसेट रहेगा, है राइट। ना। तो वैल्यू करो अपने कैपिटल की, ये नहीं कि छोटा कैपिटल है तो रिस्क ले लेता हूँ, नहीं। यस। आज छोटा कैपिटल है, रिस्क ले लोगे, तो कल के दिन जब बड़ा कैपिटल होगा तो उसमें भी सेम रिस्क लोगे, राइट। है ना। तो हमें अपना कैपिटल सेव करना है, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, मार्केट ने ये हाई क्रिएट किया था, अगर हम क्लोजिंग के हिसाब से बात करें, मार्केट ने अगेन रेजिस्टेंस तो ब्रेक कर ही दिया है, जो हम लोगों ने ये वाला रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था यहाँ पे, वो तो ब्रेक हो चुका है ना। अब यहाँ पे जिस चीज़ का हम लोग वेट करेंगे, वो ये है, बाय की साइड तो मैं एकदम से भी नहीं जाने वाला हूँ, क्यों, मुझे भी लेवल्स नहीं पता। इन केस मार्केट डाउन आए फिर मैं बाय करना प्रेफर करूंगा। हमेशा क्या बात बोलता हूँ, बाय फ्रॉम द बॉटम सेल फ्रॉम द टॉप। राइट। ठीक है ना। तो सेल फ्रॉम द टॉप अगर करना भी पड़ गया, तो भाई अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी, डाउन आएगी, इसको रेसिस्टेंस करेगी, देन आई विल गो फॉर सेल। और मैं उसमें सेल क्या करूंगा, जैसे मार्केट यहाँ से डाउन आएगी, मुझे नहीं पता ना कि ये डाउन आएगी नहीं आएगी, यस। मुझे नहीं पता कि ये अप जाएगी या नहीं जाएगी, लॉजिक तो यही है। यस। अभी तो मुझे दोनों चीज नहीं पता, राइट। मुझे नहीं पता ये डाउन आएगी, मुझे नहीं पता ये अप जाएगी। तो हाउ कैन आई डिसाइड कि मार्केट कहाँ जाने वाली है। इन राइट। केस मार्केट डाउन जाती है, इसको ब्रेक करती है, इसको रेजिस्टेंस करती है, या जो भी स्ट्रक्चर बनाती है, तो आई विल गो फॉर सेल, जो कि मैं यहाँ तक रखूंगा, ये यस। लेवल। ठीक है ना, उसके बाद फिर मैं बाय का सोचूंगा, क्यों, क्योंकि बाय फ्रॉम द बॉटम होता है ना, तो बॉटम तो राइट। मेरे फिर ये बनेगा, बराबर। क्योंकि हेड एंड शोल्डर बना कहाँ से था, ये बताओ। हेड एंड शोल्डर की बनने की फॉर्मेशन कहाँ से हुई थी, यहाँ से हुई थी, सपोर्ट से, हाँ। इसी जगह से तो हुई थी ना हेड एंड शोल्डर की बनने की फॉर्मेशन। राइट। तो ज्यादा बाइंग कहाँ से हुई होगी, यहीं से हुई होगी। यस। अगर मैं ज्यादा बाइंग की बात करूँ तो यहीं से हुई होगी, जब ज्यादा लोगों ने बाय यहीं से करा, तभी तो यहाँ से एकदम बुल मूव आया। या। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा और अभी तक वो अपना होल्ड रख रखा होगा। बट और बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने अपना जो एसएल नीचे से ट्रेल करके यहाँ पे भी कर दिया होगा। राइट। तो हम लोगों को लिक्विडिटी उनकी कहाँ मिलेगी, जब हमारी मार्केट यहाँ से डाउन आएगी, उनकी लिक्विडिटी ट्रिगर करेगी, तब यहाँ से एक तगड़ा बुल मूव आ सकता है। राइट। ठीक है, अदरवाइज यहाँ से भी जा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, बट हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, यस। यस। फालतू में तो हम हाथ नहीं मारेंगे ना। अब अगर मार्केट यहाँ से डाउन आती है, तो जो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की बेसिस पे लोगों ने ट्रेड किया था, बहुत सारे लोगों ने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की बेसिस पे ट्रेड किया होगा, तो उन लोगों ने बाय किया होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, बाय किया होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, बाय कर रखा होगा, जिन लोगों ने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की बेसिस पे करा है, सबके स्टॉप लॉस होंगे इस जगह पे।
यस। और सबसे ज्यादा बाइंग हुई कहाँ से है? इस पॉइंट से। सपोर्ट, या। जब भी तो मार्केट का एक प्रेशर के साथ बुल मूव आया, सबसे यस। ज्यादा बाइंग तो यहीं से हुई थी। तो अगर इन केस मार्केट डाउन आती है, सब लोग के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। हम्म। और इतनी बड़ी रेड कलर की कैंडल देखने के बाद तो सब लोग सेल करने बैठ जाएंगे। राइट। बट वो ये भूल जाएंगे ट्रेंड क्या है। बुलिश। बुल। तो मार्केट यहाँ लिक्विड ट्रिगर करके एक हाई क्रिएट कर सकती है। हम्म। ठीक है ना? तो ये चीज जाननी बहुत जरूरी है। पता है हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं कि हम कैंडल्स तो देख रहे हैं, तो हम उस कैंडल्स को देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हम्म। जैसे कैंडल ने सेल बोल दिया, तो हम सेल चले जाएंगे। हम उस टाइम पे पूरा ट्रेंड भूल जाते हैं, स्ट्रक्चर भूल जाते हैं। है ना? तो हमें ट्रेंड, स्ट्रक्चर, ये सब चीजें नहीं भूलनी। हम लोग को ट्रेंड का ध्यान देना है, स्ट्रक्चर का ध्यान देना है। इन सब चीजों को ध्यान दोगे तभी बेटर से बेटर हो पाएगा। राइट। ठीक है ना? तो वो चीजें हैं, उस चीजों में थोड़ा सा ध्यान दो। और और गोल्ड में वही है, जब तक मार्केट वो लो ब्रेक ना करे तब तक हम सेल की साइड तो नहीं जाएंगे। एंड बाई के साइड तो अभी टॉप से बाई कितना कर ले, हमें नहीं पता ना यार कहाँ तक जाएगा। तो ये माइंडसेट रखो। हम्म। ठीक है? तो ये लेवल हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया आपका। रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। अगर मार्केट इन केस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, जो कि सपोर्ट है, इस सपोर्ट का ब्रेकआउट देती है, देन व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट लिटिल बिट शॉर्ट, जो कि यहाँ तक हो सकता है। राइट। डन। हाँ जी। और इन केस अगर मार्केट इस जोन में आएगी, अब आप देख लो मार्केट कैसे कंसोलिडेट कर रही है। हम्म। हम्म। अगर मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक करा है, तो रेजिस्टेंस को सपोर्ट लेने के बाद तो भाई उसको हवा हवा के साथ बातें करनी यस, चाहिए, एग्जैक्टली। जो मैं हर बार बोलता हूँ। अगर मार्केट कभी भी कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक करी है, दैट मीन उसको हवा के साथ बात करनी चाहिए, उसको फिर कंसोलिडेट नहीं करना चाहिए। राइट। अभी भी कंसोलिडेट करिए, देखते हैं क्या रहता है। बट यहाँ पे कोई ट्रेडिंग है नहीं। ठीक है? हम्म। वेट करेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे एंड उसके हिसाब से बाय या सेल करेंगे। तो गोल्ड में मैंने आप लोगों को लेवल्स बता दिए। जब तक मार्केट का इसका ब्रेकआउट नहीं होता, अगर इसका ब्रेक होगा तो ईएमए भी ब्रेक हो जाएगी। यस। देन वी कैन क्लियरली एक्सपेक्ट अ टीपी टू दिस लेवल। राइट। डन। तो ये हो गया आपका गोल्ड का। अब गोल्ड के बाद एक बार मैं आप लोगों के साथ आज ऑयल डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है? ऑयल, ऑयल कौन कौन ट्रेड करता है? मैं तो नहीं करता, मैं तो गोल्ड ही करता हूँ फिलहाल। ठीक है, एक ऑयल का भी स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर है। इसमें मैं जिस बेसिस पे ट्रेड करता हूँ, मैं आप लोगों को वो बताने वाला हूँ। देखो यार, ऑयल का हाई टाइम फ्रेम देख लो। तो हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं ऑयल को इस टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ जिस टाइम पे मार्केट इस जोन में हुआ करती थी, 69 समथिंग यहाँ पे। ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ मार्केट ने फॉल किया था, ये मार्केट का क्या सपोर्ट है? प्राइस एक्शन के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ आप लोगों को, कि आप लोगों को प्राइस एक्शन पता लगे कैसे क्या हम मार्केट को एनालाइज करते हैं। क्या ये मार्केट का सपोर्ट है? यस। हाँ हाँ। जी। क्या ये मार्केट का सपोर्ट है? ठीक है, दो बार मार्केट ने टच कर दिया, दैट मीन ये मार्केट का सपोर्ट बन चुका है। हम्म। अब मार्केट ने यहाँ से अगेन डाउन आई, बट मार्केट ने लो नहीं बना पाई। क्या इसने लो बनाया से कंपैरिजन में? नहीं। जब ये लो नहीं। बना ही नहीं पाई तो हम इसको डाउन ट्रेंड कंसिडर कर पाएंगे? हाँ नहीं। जी। नहीं, जब ये लो नहीं बना नहीं, पा रही, डाउन ट्रेंड नहीं बना, हाँ। अगर ये कैंडल लो नहीं बना पाएगी तो हम इसको डाउन ट्रेंड तो कंसिडर करेंगे ही नहीं। है ना? हाँ जी। नहीं। हाँ जी। तो मार्केट ने क्या करा? मार्केट ने सपोर्ट में डबल बॉटम बना दिया। हम्म। यस। फर्स्ट बॉटम, हम्म। सेकेंड बॉटम, जो कि लो नहीं बना पाया। तो हमें हाई टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से ये पता लगा कि हाँ भाई, लॉन्ग टर्म एक अच्छा बाय जा सकता है। क्लियर है? मैं वीकली टाइम फ्रेम में गया, एंड वीकली टाइम फ्रेम मैंने देखा कि यार एक सपोर्ट, ये सपोर्ट है। लास्ट टाइम इसी सपोर्ट में मार्केट ने कितना कंसोलिडेट किया था, यस। और कितना बड़ा बुल मूव दिया फिर। हम्म। सेम क्या है, यहाँ पे भी मार्केट ने कंसोलिडेट किया यस। बाय मेकिंग अनदर हाई। लो नहीं बनाया, हाई बनाया। ठीक है? तो उससे हमें क्या पता लगेगा? एक और मार्केट हाई क्रिएट करेगी, जो कि मार्केट ने किया। ठीक है? अब फिर मार्केट बुल मूव दे रही है। अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से समझें मार्केट कर क्या रही है। तो मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, बुल मूव के साथ रिट्रेसमेंट हुई, अगेन बुल मूव दिया, काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट कर रही है बट नहीं कर पा रही है। एंड अभी मार्केट का हाई क्या है ये? अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ मैं फिब रिट्रेसमेंट यूज कर सकता हूँ, यस। हाँ जी। तो मार्केट ने कितने परसेंट रिट्रेस कर चुकी है? 38। 38। ठीक है ना? 38 रिट्रेस कर चुकी है, एंड वहां से मार्केट एक बुल मूव देने का ट्राई कर रही है। बट अभी भी मार्केट कोई हाई क्रिएट नहीं कर रही है, अगर आप लोग ढंग से देखोगे तो। यस। लास्ट हाई ये था विक का, सेकंड हाई नहीं बन पाया, लो बना है। और अभी भी
मार्केट ने हाई नहीं क्रिएट करके लो ही क्रिएट किया। राइट। डन। हम्म। अब यहाँ पे अगर मार्केट हाई क्रिएट नहीं कर पा रही, वो नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे मार्केट क्या करेगी? मार्केट तो टॉप में है। हम्म। क्या मार्केट टॉप में है या नहीं है? हाँ है। जी। तो मैं आप लोगों से एक समझाने के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। क्या हम यहाँ पे एक देख सकते हैं कि मार्केट ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, ट्राई यस, कर रही है। बना रही है। लास्ट हाई ये था, फिर हाई ये बना, क्या उसके बाद हाई बन पाया? नहीं। कितने दिन से मार्केट ट्राई कर रही है? कितने आवर से? 4 आवर से ट्राई कर रही है। ब्रेक कर पा रही है? हाई बना पा रही है? नहीं बना पा रही ना। नहीं। मीन मार्केट यहाँ से डाउन जा सकती है। आप लोग ये चीज खुद पहले ही इमेजिन कर सकते हो। यही चीज होता है, आपका एक्सपीरियंस आपसे ये सब चीजें करवाता है। अब आप लोग हम्म। सोचेंगे मार्केट में एक दिन बैठ गया मैं ट्रेडर बन गया, एक दिन बैठ गया मैं ट्रेडर बन गया, ठीक है ना? तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। और मैं हमेशा यही चीज आप सबको समझाता हूँ कि कोर्सेज के पीछे मत भगो। मैं हर बार सबको यही समझाता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट है ना, वो कोर्सेज के पीछे मत भगे। क्योंकि कोर्स आपको कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकते। मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ। यस। ठीक है ना? किसी ने कोर्स दे ओके। दिया आपको, फिर बता दिया लिक्विडिटी, बता दिया ट्रेंड, ये सब चीजें आप लोगों को ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। बट क्या इन चीजों से आप लोग ट्रेडर बन जाओगे? नहीं बनोगे। ट्रेडिंग टेक्स टाइम। वो आपको एक्सपीरियंस से बनाता है ट्रेडर। ठीक है ना? ट्रेडर जो बनता है वो एक एक्सपीरियंस से बनता है, ना कि आपकी कोई कोर्स आपने ले लिया आप उस कोर्स से बन गए। मैंने सुपर टेन बनाया, ठीक है? अब सुपर टेन के हिसाब से ठीक है, अब लोगों को समझ आ जाएगा कि भाई चीजें क्या क्या होती है मार्केट में। बट उससे ट्रेडर थोड़ा बनोगे यार। उससे ये पता लगेगा कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है। ठीक है ना? तो इस चीजों का ध्यान दिया करो। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूंगा कि मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया, एक हाई क्रिएट किया, एंड अगेन मार्केट कान बी एबल टू मेक अनदर हाई, तो क्या मार्केट यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनाने का ट्राई कर रही है? यस। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से ये बोलूंगा मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट लिया था, तो क्या मार्केट इसी लेवल को रेजिस्टेंस कर रही है? यस। हाँ। तो मार्केट इसी हम्म। लेवल को रेजिस्टेंस भी कर रही है, जो कि इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है ना? तो जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रही, मार्केट का लेवल फर्दर डाउन ही रहेगा, है ना? तो राइट। एक हाँ। हाँ, तो ये लेवल आप लोगों को पता लग गया कि हाँ भाई मार्केट का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये तो मैंने एक हाँ एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से बता दिया। बट अगर हम लोग ऑयल को देखेंगे तो ऑयल हमेशा क्या करता है, अगर आप इसको हायर टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से ट्रेड करोगे ना, तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा एंड बहुत अच्छे ट्रेड सेटअप्स मिल जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, इसकी कैंडल क्लोजिंग होती है 4 आवर की, जो कि होती है आपकी 3:30 में 4 आवर क्लोजिंग होती है। तो अगर आप लोग उस 3:30 का वेट करोगे ना, और उस 3:30 के बेसिस पे अगर आप ट्रेड लोगे, तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल बन सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 3:30 की कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, दैट्स इट। अब मानो जैसे यहाँ से निकाल देता हूँ मैं, कोई भी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये टाइम चल रहा है आपका, ये हो रहा है आपका 11:30 AM, जो कि आपकी कैंडल हम्म। क्लोज कितने बजे हुई होगी? 3:30 में क्लोज हुई होगी ना ये कैंडल तो, राइट। है ना? ये 3:30 में क्लोज हुई होगी। हम्म। अगर ये कैंडल यहाँ बनी है तो ये 3:30 में क्लोज हुई होगी। लूज अगर हुई। मैं इसको एकदम आंख बंद करके बाय सेल तो करोगे नहीं, है ना? सोचोगे, हम्म। समझोगे, स्ट्रक्चर देखोगे। ये रेजिस्टेंस था जिसका इसने ब्रेकआउट भी दिया है। हम्म। सही है। तो एक कंटिन्यूशन मूव आता है। अगर आप हम्म। 3:30 के बाद देखोगे, इसमें कंटिन्यूशन आता है। 4 आवर क्लोजिंग देख लिया करो। जैसे 4 आवर क्लोजिंग हुई उसके बेसिस पे अगर आप ट्रेड लोगे, तो आपको बहुत बेस्ट से बेस्ट ट्रेड मिल जाएगी। अब यहाँ पे 4 आवर क्लोजिंग के बेसिस पे आपने ट्रेड ली, मार्केट ने बुल मूव दे दिया, अच्छा खासा बुल मूव दिया होगा ये, अगर मैं पिप्स के उसमें कंपेयर करूँ तो 125 पिप्स। ठीक है। अगेन मार्केट ने एक बुल मूव दिया, मार्केट डाउन नहीं 11:30 हो गई। हम्म। ठीक है। 11:30 मीन्स 3:30 हो गया ना। अब यहाँ पे क्या मैं अपनी फिब रिट्रेसमेंट यूज कर सकता हूँ? बताओ। यस। हम्म। फिब रिट्रेसमेंट यूज कर दिया, कितने परसेंट रिट्रेसमेंट हो गया? 50% रिट्रेसमेंट हो गया। हम्म। 50% रिट्रेसमेंट हो गया। अब आपको तो ये पता है ना कि हाँ, यहाँ पे आपकी कैंडल क्लोज हुई है 11:30 ओ 3:30 की। इसके हम्म। बेसिस पे भी अगर आपको लग रहा है मैं बाय या सेल करूं, या अगर आप इसके बेसिस पे नहीं भी करते हो, आप वेट करते हो, कोई नहीं, 7:30 के बेसिस पे कर लोगे ट्रेड। बट 7:30 के बेसिस पे भी देखोगे, क्यों? क्योंकि आप लोगों को ट्रेंड भी तो देखना है ना। ट्रेंड तो बुल है, ये तो हम्म। रिट्रेसमेंट हो सकता है, फिर अगेन एक बुल मूव आ जाएगा।
है ना। तो करेक्ट। आपको यहाँ पे भी दिखा, उसके बाद कितना अच्छा कंटिन्यूशन मूव आया। यस। बात समझ आ रही है। तो अब यहाँ हम्म पे, अब आपका ये हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका 11:30 का। हम्म। ठीक है। मे बी अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखकर आप लोग क्या करोगे मुझे भी नहीं पता। ये आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालाइज करोगे तब पता लगेगा कि बाय करने वाले हो सेल करने वाले हो। बट मैंने जितना भी देखा है कि अगर इस कैंडल के बेसिस पे अगर आप बाय भी कर रहे हो तो आप लोगों का स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तो मैं हमेशा ये चीज समझाता हूँ, जिसमें बड़ा स्टॉप लॉस होता है उसमें हम ट्रेड नहीं करते। करेक्ट। है ना। तो यहाँ पे आपने देख लिया, एंड उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, ये कैंडल है 11:30 मीन्स 3:30, नीचे से बुल मूव आया था, ये रिट्रेसमेंट हो गई। रिट्रेसमेंट में सपोर्ट में मार्केट ने डॉजी बनाई। हम्म। कैन वी एक्सपेक्ट अ बुल मूव? यस वी कैन एक्सपेक्ट। यस क्लियर मूव आया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने फॉल किया। ठीक है, ये लेवल देख लेते हैं। मार्केट इज फॉर्म अ लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर। ये बुल मूव है, डाउन आई, बुल मूव आया, डाउन आई, अगेन एक बुल मूव दे रही है, मार्केट डाउन आ जाएगी। तो ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन जाएगा। हेड एंड शोल्डर की बेसिस पे अगर आप 11:30 देखते हो, 3:30 यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट। साथ के करेक्ट। साथ लोअर टाइम फ्रेम देख लो परफेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए, जरूरी थोड़ा ना है। यस। बट ये है कि ट्रेड जो बनेगी वो हाई टाइम फ्रेम के परस्पेक्टिव से बनेगी। अब यहाँ पे अगर आप देख लो ये लेवल है, अब मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा यहाँ से आप फिब लगा सकते हो। हम्म। हाँ जी। कितने परसेंट रिट्रेसमेंट हुआ है? 50 50। परसेंट यहाँ पे क्या 50 में डॉजी बन गई? मतलब एक हम्म। बार ये कैंडल इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाई, सेकंड टाइम ये कैंडल इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाई, तो आप लोग यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ यार बॉय भाई अब यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकती है, बताओ। यस। यस हाँ जी। बोल सकते हो ना। तो अगर यहाँ हाँ पे जी आप देख लो 11:30, मतलब आपने मॉर्निंग का, जब ये कैंडल तो मॉर्निंग की 11:30 वाली है, अगर आप लोग को हम्म यहाँ पे भी स्ट्रक्चर लग रहा है तो आप लोग यहाँ पे भी तो ट्रेड ले ही सकते हो। हम्म। इसके बेसिस पे भी तो ले ही सकते हो अगर आपको शॉर्ट करना पड़ गया तो, क्योंकि आप हाई टाइम फ्रेम के बेसिस पे ले रहे हो। बट वहीं पे अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेने का प्रेफर करोगे तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगी। हम्म। सिंपल सा स्ट्रक्चर है भाई, इतनी बड़ी रेड वाली कैंडल बन गई, वो रेड वाली कैंडल इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाई, हम्म। तो मैं सेल तो करने नहीं चाहूंगा। करेक्ट। अब मेरे को बाय करना है तो ईएमए आ रहा है, हम्म। रजिस्ट्री रिवॉर्ड नहीं बनेगा तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। तो ये चीजें भी होती हैं, ट्रेड नहीं बनना भी एक बहुत अच्छी चीज होती है। राइट। हर बार ट्रेड बन जाना वो भी एक बहुत बेकार चीज है, हर बार ट्रेड ना बनना वो भी बेकार चीज है अपने में। अब यहाँ पे मैं देख लो, मार्केट ने फॉल किया, ये लो बनाया, ये मार्केट का सपोर्ट है। हम्म। मार्केट ने एक बुल मूव दिया, मार्केट ने अगेन फॉल किया। अब यहाँ पे आपका 3:30 में क्या डॉजी बनी? यस। कैन वी एक्सपेक्ट दैट मार्केट ने यहाँ पे एक डबल बॉटम बना दिया, डबल फर्स्ट बॉटम बॉटम, या। हम्म। सेकंड बॉटम विद डॉजी, वी कैन गो फॉर अ बाय। हम्म। तो ये सब चीजें अगर आप लोग देख लोगे तो इसके बेसिस पे भी आप बहुत अच्छी ट्रेड्स कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे ये है, ये आपका, ये तो लेट नाइट हो गया। हम्म, ठीक है। बहुत ये भाई लेट, वॉल्यूम 3:30 PM पे होता ये है क्या? होता है हाँ, उसी टाइम होता है। और ये मैं सेफ साइड वाला गेम बता रहा हूँ आप लोगों को, हायर टाइम फ्रेम के बेसिस पे ट्रेड करोगे तो। ठीक है। अब जैसे ये है, अभी एक कैंडल है, अब यहाँ पे मैं हाफ वीक के बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं। ये लो, कि हाफ वीक वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज हो गई। मार्केट हाफ वीक को ब्रेक नहीं कर पा रही, मार्केट डाउन गई, बट ये हमारा ट्रेडिंग टाइम नहीं है, हमारा ट्रेडिंग टाइम 3:30 है। क्या ये 3:30 अगेन दिखा? हम्म। क्या कितना बड़ा मूव आया? ठीक है ना, ये कितना बड़ा मूव आया। तो यही करेक्ट। चीज़ है, अगर आप इन चीज़ों को ट्रेड करना सीख जाओगे फिर तो भाई वेल एंड गुड है। अब यही है ना, ये चीज़ मैं हाथ पकड़ा पकड़ा के नहीं करवा सकता हूँ। हाँ मैं जी। चीज़ें बता सकता हूँ कि कौन सी चीज़ को आप कैसे यूज़ करोगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बट वही चीज़ है कि हम्म। अगर आप ये चीज़ सोचो कि बॉय भाई इसको पकड़ा पकड़ा के हमें करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, तो वो चीज़ पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। हाँ जी। तो आई होप आप सबको ये चीज़ समझ आई होगी, या यस। नहीं आई वो भी बता।